हेलो स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज स्कूल विद जेई प्रिपरेशन। ये बहुत सारे बच्चों का जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बेसिक क्वेरी होती है कि सर स्कूल के जो हमारे स्कूल का जो टाइम टेबल है या जो स्कूल है उसके साथ हम लोग जेई प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, कैसे हम लोग अपने टाइम टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि फाइनली जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत मैक्सिमम हो, अच्छे नंबर आए। क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे सभी यही चाहते हैं कि फाइनली जो हमारा बच्चा है या जो आप खुद भी चाहते हो कि हमारे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आएँ और हम जेई की प्रिपरेशन को भी अच्छे से चलाते रहें और वहाँ भी हम लोग अपना अच्छा आउटपुट देते रहें। तो इसको करने के लिए मैं आज आपकी हेल्प करता हूं कि इसको कैसे मैनेज करें और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते ही क्यों है कि हमें स्कूल के साथ जेई या जेई के साथ स्कूल मैनेज कैसे करना होता है। इसकी बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि देयर इज अ मिसमैच। अब मिसमैच का मतलब यह है कि जो आपका एनसीईआरटी का, अगर मैं सिर्फ मैथ्स की लेट से बात करता हूं, तो जो आपका 11th में और 12th में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, स्पेशली 11th में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट आप पढ़ते हो स्कूल लेवल पे, डेट इज डेफिनेटली वो आईआईटी के लेवल का नहीं है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि आईआईटी में जो क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट या फॉर्मुलेज आते हैं वो कहीं ज्यादा है और एनसीईआरटी में लेवल तो हम छोड़ ही देते हैं, लेवल तो बहुत बाद में बात आती है, वो कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं है आपकी एनसीईआरटी की किताबों में। तो इसका मतलब यहां पे ह्यूज मिसमैच है 11th क्लास में, स्पेसिफिकली जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और जब आईआईटी का पढ़ते हो। आप किसी भी चैप्टर को उठा के देख लो, लेट्स से सर्कल, पैराबोला या फिर मतलब नॉर्मल कोई भी बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, कोई भी आप चैप्टर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार जेई में बहुत चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, और जो गिवन है उसका भी लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो दैट्स वाई एक मिसमैच आता है। 12th क्लास में ये मिसमैच उतना नहीं है, लेकिन हालांकि उसमें लेवल का मिसमैच है। अगर आप कोई चैप्टर वहां करते हो एनसीईआरटी का तो वो जेई लेवल में, उसमें जेई लेवल के क्वेश्चंस काफी कम दे रखे हैं, तो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है जेई की। 11th और 12th में दोनों क्लासेस की बात कर रहा हूं। सेम ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपको मिसमैच मिलता रहेगा, लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स में, लेवल ऑफ कंटेंट में। तो ये मिसमैच होने की वजह से ही बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज होता है कि मुझे जेई की तैयारी मैं कर रहा हूं तो मैं साथ साथ स्कूल का कैसे करूं। और ये मिसमैच स्कूल की तरफ से भी होता है कि जब आप कोई चैप्टर कर रहे हो एनसीईआरटी, क्योंकि स्कूल में एनसीईआरटी जनरली फॉलो होती है, आपके जो बोर्ड, जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसकी बुक फॉलो होती है, उसमें कंटेंट अगर इतना सा होता है तो वो चैप्टर 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है। और वही चैप्टर जब आईआईटी के लिए पढ़ रहे होते हो तो वो चैप्टर आपका करीबन करीबन 15-20 दिन ले जाता है। तो वहां पे स्कूल में चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आप आईआईटी की तैयारी में आप डेफिनेटली लेट्स से तीसरे चैप्टर पर ही हो और आपके स्कूल में 7-8 चैप्टर खत्म हो गए, तो वहां पे मिसमैच होता है, वहां बच्चा परेशान होता है जब स्कूल के एग्जाम्स आ जाते हैं और उसमें इतने सारे चैप्टर्स आ रहे होते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मेरे साथ भी हुई थी, आई एम श्योर आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। सभी बच्चे जो इस टाइम आईआईटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं सब ये फेस करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बेटा बेटर टाइम टेबल एंड बेटर प्लानिंग। अगर उस टाइम टेबल और प्लानिंग को अगर आप ठीक से एग्जीक्यूट करते हो तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो सकती है। अब वो क्या टाइम टेबल है सर, कैसे करें? तो टाइम टेबल कुछ ऐसा रहेगा, अब 11th का कोई बच्चा हो, ठीक है, या फिर 12th का बच्चा हो, अब हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स का टाइम आने वाला है, तो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। जनरली हम अपने टाइम टेबल में 70% टाइम देंगे अपनी जेई प्रिपरेशन को और 30% टाइम देंगे हम अपने स्कूल की प्रिपरेशन को। जनरल जो हमारे दिन चल रहे हैं, जब एग्जाम टाइम आएगा तो मे बी हम उसको उल्टा कर सकते हैं, 30-70 की 30 हम कर रहे हैं जेई प्रिपरेशन और 70% हम लोग कर रहे हैं अपनी स्कूल की प्रिपरेशन। अब कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, दिन में एक बच्चा ऑन एन एवरेज, आप मान के चलो जेई की तैयारी कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप 5 से 6 घंटा पढ़ते हो। उस 5 से 6 घंटे में अगर आप दिन में अगर पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको 2 घंटे स्कूल के लिए देने हैं और 3 से 4 घंटे जो आपके बचे हैं उसको आपको जेई प्रिपरेशन को देने हैं। अगर आप डेली बात करो, अगर आप हर एक दिन की बात करते हो, ऑन एन एवरेज आप 5 घंटा, 6 घंटे, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। जैसे वीकेंड्स पे ज्यादा हो जाएगा, वीकेंड पे आप ज्यादा पढ़ पाओगे और वीकडे में शायद थोड़ा कम पढ़ पाओगे। तो ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं। तो एक एवरेज स्टूडेंट, मतलब एक एवरेज हमारा जो टाइम होता है तैयारी करने का, डेट इज 6 आवर्स पर डे। तो उसको आप डिवाइड ऐसे कर लो कि 2 आवर्स तो आपको स्कूल का पढ़ना है, चाहे वो असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स हैं, या कोई भी आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, तो वो आप 2 घंटे में कर लो। और उसके बाद जो रिमेनिंग 4 आवर्स आपके अप्रॉक्सीमेटली बचे उसको आप जेई प्रिपरेशन पे दो। उन 4 आवर्स को भी 2-2 घंटे में ब्रेक कर लो।
और जेई की तैयारी में हमेशा 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ा करो, तीनों मत पढ़ा करो, है ना। मैथ्स फिजिक्स पढ़ लिया एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन केमिस्ट्री मैथ्स, इस तरीके से चलोगे तो आई थिंक आपका काफी ज्यादा सॉर्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा रश में भी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम इस तरह से डिवाइड करना है और उन 2 घंटे में भी आपको क्या करना है कि लेट्स से 20 क्वेश्चंस मुझे फिजिक्स के करने हैं अपने मॉड्यूल से, एचसी वर्मा से, या 20 क्वेश्चंस मुझे मैथ्स के करने हैं अपने मॉड्यूल या किसी भी किताब से, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है और 2 घंटे स्कूल के लिए दे देना। कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल का कोई ज्यादा काम नहीं है तो वो 2 घंटे क्रॉस करके पूरे 6 घंटे आप आईआईटी की तैयारी को दे देते हो। और वीकेंड पे अगर लेट्स से आपका मंडे टेस्ट आ रहा है तो मंडे टेस्ट में आप वीकेंड पे 3 से 4 घंटे और 3 से 4 घंटे स्कूल एग्जाम्स को दे रहे हो। तो ये आपको ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 6 आवर्स ऑन एन एवरेज पूरे वीक पढ़ते हो, एक दिन पर डे, तो आपको 2+4 वाला फंडा अपनाना है। कभी कभार वो 6+0 भी हो सकता है कि 6 के 6 आईआईटी पढ़ लिया, स्कूल का पढ़ा ही नहीं, और लास्ट में अगर मंडे को टेस्ट है तो सैटरडे संडे को आपने ज्यादा एनसीईआरटी लेवल का यानी स्कूल लेवल का पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके स्कूल में कोई प्री बोर्ड एग्जाम्स या लेट्स से हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, जहां पे आपको लेट्स से आईआईटी में तो आपने 4 ही चैप्टर किए हुए हैं लेकिन स्कूल में 8 या 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती है बच्चों को कि सर स्कूल एग्जाम्स आने वाले हैं और हम जहाँ पढ़ रहे हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम 4 या 5 चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन स्कूल एग्जाम्स में 8, 9 या 10 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए यही है, आपको पता है आपके एग्जाम्स कब आने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपके जो भी जिस अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो आप 1 वीक पहले ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उस 1 वीक पहले एग्जाम से 1 वीक या 2 वीक पहले आप अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि आप करीबन 80 या 90% टाइम अपना स्कूल स्टडीज को दे रहे हो और बाकी जो 20-30% बचेगा उसको जेई के लेवल पे, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। एग्जाम्स के टाइम पे भले ही बंद कर दो लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, तो 20% 30% थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। चाहे उन्हीं चैप्टर्स को तैयार कर लो जो आपके स्कूल में आ रहे हैं, उसी का अच्छा लेवल तैयार कर लो, ठीक है। तो 1-2 हफ्ता पहले बच्चों ऐसे अपना शेड्यूल बनाओ ताकि आप स्कूल एग्जाम्स को पहले से तैयार करना शुरू कर दो। और ये तो 2 हफ्ता पहले मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ स्कूल का पढ़ना है। इनफैक्ट 1 महीना पहले या कुछ टाइम पहले ही आप ये बनाना शुरू कर दो कि मुझे जो मैंने बताया कि हर दिन 2-2 घंटा स्कूल का पढ़ना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको प्रेशर फील ना हो और आपको ये ना लगे कि यार मुझे सिर्फ आईआईटी वाले 4-5 चैप्टर्स आते हैं, रिमेनिंग 4-5 आते ही नहीं है। क्योंकि स्कूल में मार्क्स आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस के लिए, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है अगर स्कूल में मार्क्स आते हैं। जेई में तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो, बट स्कूल में फॉर श्योर आपके नंबर आने चाहिए। ये हर आपका भी, माँ बाप का, सबका सपना होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, एक उसका एग्जीक्यूशन करना है, और अगर आप हर वीक का टाइम टेबल बनाते हुए चलोगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको मतलब इतनी ज्यादा नहीं आएगी, मिनिमम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप शुरू से सोच के चलो कि मेरा मंडे टेस्ट आ रहा है या मेरे इंटरनल्स आ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं हाफ ईयरली आ रहे हैं, आपको पहले से अगर पता है इस बारे में तो आप धीरे धीरे उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, स्कूल में मान लो कोई और चैप्टर चल रहा है और आप कोचिंग जहाँ कर रहे हो वहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है, तो स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है वो स्कूल के टाइम पे ही खत्म कर दो, उसमें मत इधर उधर ध्यान दो। वो स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है उसको स्कूल में ही खत्म कर दो, या घर पे आके 1-2 घंटा पढ़ लो, जैसे मैंने बोला आर डी शर्मा या अपनी एनसीईआरटी बुक से, वो वहीं खत्म करो। और एग्जाम से 1-2 हफ्ता पहले आप अपना सिर्फ स्कूल की तैयारी कर लो और 20-30% अपनी जेई की तैयारी कर लो। इस तरह से मैनेज करना है। जब स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो स्कूल को एक बार बैकफुट पे रख दो और सिर्फ जेई की तैयारी करो। जो आप उस स्कूल एग्जाम के टाइम जो आपकी तैयारी पीछे रह गई उसको दोबारा अपने ट्रैक पे लेकर आ जाओ। तो अपना एक ऐसे ही शेड्यूल बनाते हुए चलो तो आई थिंक मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बेटा आएगी। आई थिंक बट ये डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट आई थिंक मैंने आपको एक सजेशन दिया है जिसको आप अपने मतलब डेली रूटीन में इसको अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू।